Welcome students for the class 10th in the Director School Education Jammu Home Classes group. Today we will discuss two main topics which are from unit carbon and its compound, and this unit carry at least 9 marks in your syllabus. So in the examination you often see the question like this: what are hydrocarbons and how are they classified, and what is isomerism, or what are isomers, and describe various types of isomers, describe various possible isomers of butane, pentane, etc. So students, I would like to attract your kind attention towards this particular topic, that is hydrocarbons and isomerism. तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेरिज्म से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री में ये नॉमेनक्लेचर है, जो कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड और द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो आपको पता होना चाहिए, तब आप आइसोमेरिज्म के बारे में पूरी तरीके से पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 1 है, नंबर ऑफ कार्बन जो है 1 है, नंबर ऑफ कार्बन CARBON, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, C अगर 1 है, तो इसके लिए आता है क्या? मिथ। जो प्रीफिक्स लगेगी नेमिंग में वो लगेगी क्या? मिथ। तो अगर 2 कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर तो इसको हम कहेंगे इथ। अगर 3 कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर तो प्रोप। इसका जो प्रीफिक्स लगेगा नेमिंग के टाइम। 4 कार्बन है तो ब्यूट। कार्बन नंबर अगर 5 है तो पेंट, PENT, पेंट। कार्बन अगर 6 है तो हेक्स। कार्बन नंबर अगर 7 है तो हेप्ट। कार्बन अगर 8 है कंपाउंड के अंदर तो ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है तो नन। कार्बन अगर 10 है तो डेक। ये प्रीफिक्स लगेगी नेमिंग के टाइम अगर नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। तो इसी तरीके से अगर बॉन्ड्स की हम बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स की अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड, इसके लिए जो सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स के आगे सफिक्स यानी लास्ट नेम जो लगेगा वो एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये आ गया इसका आपका सफिक्स। तो अब देखिए, आपको एग्जाम में 10th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आता है, राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। उसका मतलब है कि ब्यूट 4 कार्बन होंगे, पेंट 5 कार्बन होंगे, और आगे क्या है? एन। उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड होगी। ब्यूट एन, पेंट एन। अगर सिंगल बॉन्ड है इनके साथ तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोकार्बन्स का जो क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है उसको हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो
carbons. The compound of carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. In simple way. दूसरी तरह से आप ये कंपाउंड which are formed by the combination of carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. एग्जाम्पल इसकी क्या आएगी? मीथेन CH4, इथेन C2H6. These are हाइड्रोकार्बन्स. तो क्या पता चला? मीथेन किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से. मीथेन किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से. इथेन किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से. तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनती है उन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स की जो टाइप्स हैं, आगे टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स कितने किस्म की हैं? आगे सैचुरेटेड, and unsaturated. Unsaturated हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं. सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे कि जिनके अंदर जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बनती हैं, सिंगल बॉन्ड के. सपोज मिथेन हुआ, इथेन हुआ, दैट कंटेन्स सिंगल बॉन्ड. They are formed of single bond, but unsaturated double bond or triple bond. These are unsaturated hydrocarbons, and saturated containing single bond. Example: methane CH4, single bond. Then here is example CH2 double bond CH2. This is ethene containing double bond here. CH triple bond CH. This is ethane. तो ये देखो प्रेफिक्स इथ और आयन किस वजह से? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से. ये किसी वजह से? डबल बॉन्ड की वजह से. तो आई होप कि आपको हाइड्रोकार्बन्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है. तो अब हम आते हैं बच्चों किस पे के आइसोमर्स पे, जो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसका 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है आइसोमर्स. तो आइसोमर्स जो देखिए, सबसे पहले तो आइसोमर्स मैं आपको ऐसे बताता हूं कि आइसोमर्स कोई भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसी कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula or structural properties are called as isomers. और इसी तरीका कार को, इसी प्रॉपर्टीज को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो अब मैं आपको साइंटिफिकल डेफिनेशन यहाँ पे इसका दूंगा. Isomers. The compounds, या आप लिख लीजिएगा बच्चों, the compounds which have same molecular formula the compounds of hydrogen and carbon भी आप जान सकते हैं. compounds of hydrogen and carbon
The compounds which have same molecular formula जब ई लगेगा तो ये प्लूरल हो गया, फार्मूले मोलिकुलर फार्मूले, बट डिफरेंट। अब मैंने यहाँ फार्मूले इसे लिखा कि ऊपर मैंने कंपाउंड्स लिखा था, ये भी प्लूरल है। अगर कंपाउंड लिखा था तो यहाँ फार्मूला लिखता, मैं ई न लाता, तो इसके मीन के फार्मूला का जो प्लूरल है वो फार्मूले है। तो कंपाउंड्स लिखा तो यहाँ फार्मूले, ई लगाने से प्लूरल आ जाएगा। विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल properties but different structural properties are structurally arranged in different manners, and this phenomenon is known as isomerism। अब देखो बच्चों, ये तो आपको डेफिनेशन होता है कि कोई भी कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन की जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चरली उसको हम डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकें, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और इसी फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब कैसे, अब हम देखते हैं पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ बेस। लेट्स सी possible isomers of number 1, possible isomers of ब्यूटेन। सबसे पहले अपना पॉसिबल्स ऑफ ब्यूटेन देखते हैं हम। जैसे ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है 10th क्लास को, ब्यूटेन और पेंटेन को आता है, तो बाकी आप खुद बहुत बना सकते हैं घर में, जो आपको होमवर्क के तौर पर बाकी आप गैस करें कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। पॉसिबल इसमें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन जाहिर सी बात है कार्बन कितने होंगे, 4, CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, बॉन्ड बीच में कौन सी है, सिंगल है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, फार्मूला भी हम ऐसे कि 1 2 3 4 इसके कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10, C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब स्ट्रक्चरली हम इसको अरेंज ऐसे कर सकते हैं, दिस इज आइसोमेरिकल प्रॉपर्टी। तो ये आ गया हमारा N ब्यूटेन। और हम इसको आगे खोल कर जब लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2, ये क्या बना, बॉन्ड से। आप ये कार्बन 4 हैं और हमें 10 कितना चाहिए इसके, हाइड्रोजन, 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज N ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन। सिमिलरली हम इसको अगर आइसोब्यूटेन लेंगे, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है, इसका नंबर 1 आ गया दिस, नंबर 2 दिस एंड नंबर 3 हियर, C1 C2 C3 and C4,
इनके साथ हम लगाएंगे फिर 10, हमने काउंट करना है कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 1 7 और 3 10। तो ये आ गया इसका कौन सा आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या आ गया आइसोब्यूटेन। तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके जो है वो बन सकते हैं। नंबर 3, दिस इज आइसोब्यूटेन, एन-ब्यूटेन, दिस इज एन-ब्यूटेन, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। पेंटेन की अगर हम बात करेंगे तो C5H12 हो जाएगा, पेंटेन H12। तो अब देखिए इसी तरीके से पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, बच्चों देखते हैं पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ नंबर 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन हम करेंगे यहाँ पर। पेंटेन PENTANE पेंटेन, यहाँ क्या आ जाएगा C5 यानी 5 कार्बन और H12। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब देखिए इसके बनाते हैं नॉर्मल CH3CH2CH2CH2 1 2 3 4 CH3। दिस इज एन पेंटेन। पेंटेन इसलिए कि 5 कार्बन एटम है, एन इसलिए कि सिंगल बॉन्ड है, जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ। तो अब इसी स्ट्रक्चर को बच्चे हम ये नंबर 1 कंडीशन आ गई। नंबर 2 पॉसिबल आइसोमर्स कैसे बनेगा, अब इसको हम खोल के लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दिस इज आल्सो एन-पेंटेन, एन-पेंटेन। ये आप ड्रा भी करेंगे तो उसके बाद साथ में स्ट्रक्चर ड्रा भी करेंगे आप, एन-पेंटेन। तो यही एन-पेंटेन का पहले मैंने जो है इसका चैन स्ट्रक्चर लिखा था सिंगल बॉन्ड के साथ, उसी को हमने खोल के लिखा जब स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट किया सिंगल बॉन्ड के साथ, एन-पेंटेन। दिस इज सेकंड पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब एन-पेंटेन के बाद बनेगा इसका आइसोपेंटेन। So let's see isopentan. Let's see isopentan. Number 2, 3. Isopentan. उसी तरीके रखें 1 2 3 4 और 5वां हम यहाँ से सेंटर से ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसको नीचे लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आइसोपेंटेन बन गया। The name of this compound is isopentan. ये ड्रा कीजिए आप। इसके बाद में न्यू पेंटेन, लास्ट स्ट्रक्चर जो है इसका है कौन सा पॉसिबल है, न्यू पेंटेन। नंबर 3 न्यू पेंटेन। अब देखिए न्यू पेंटेन। नंबर 4 न्यू पेंटेन। इसमें देखिए आप न्यू पेंटेन में, मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले मैं। नंबर 4 न्यू पेंटेन। 1 2 3 यहाँ करते हैं 4 और यहाँ करते हैं हम 5। 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो मैक्सिमम रह सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर जो है इसका डिफरेंट हमने बनाया है। तो दिस इज नोन एज न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखकर आप ड्रा कीजिए घर में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे वीडियो में आप लाइक करके सब्सक्राइब करके उसको नीचे कमेंट्स आप जो है दे सकते हैं इम्तियाज मोल के नाम से। तो आप बच्चे देखिए, ये हुआ आपका आज का कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन पॉसिबल आइसोमर्स के या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आ सकते हैं 10th क्लास के लिए। वो अब फाइनली मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा जो आप घर में करेंगे। देखिए होमवर्क क्या है इसका, आज के इस लेसन का आप जो प्रैक्टिस करेंगे घर में वो देखिए ज़रा। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। Write all possible isomers of butane and pentane। ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन होंगे और पेंटेन जिसमें 5 कार्बन होंगे। ये आपको क्वेश्चन इस किस्म का जो 5 मार्क्स का आ सकता है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन में हमने किया व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, डिस्कस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी आपको बच्चों 5 मार्क्स का एग्जाम आ सकता है। तो ये आपको होमवर्क ऐसे होमवर्क मैं दे रहा हूँ इस लेसन करने के लिए। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो बाकी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आ सकते हैं, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है या दूसरी चीजें में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो बिग क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है हो, जैसे एलोट्रॉपिक एनालोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हुआ या सो फॉर्मेशन हुआ या दूसरे क्वेश्चन जो हैं बड़े, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। लेकिन आज के लिए आप ये रखेंगे व्हाट आर आइसोमर्स एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट दे क्लासिफाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म। तो एक बार फिर मैं रिपीट अप करता हूँ, द कंपाउंड्स व्हिच हैव same molecular formula but different structural arrangement are known as isomerism, and the compounds which are made up of hydrogen and carbons are known as hydrocarbons compound, and they are further classified into saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are of single bond. They contain single bond between their structural arrangement, but the unsaturated hydrocarbons are having double bond or triple bond, and the naming become different from the saturated hydrocarbons. And for the double bond we will call them ene, and for the triple bond ine. So this is the nomenclature as well as the 2 particular questions for today's. Hope you will try to understand my concept. If not, you can comment on my videos and also subscribe my video for further important lessons of science as well as English.
Okay, student. Thank you all. Thank you all.